सत्य केतु और एक दूसरा है राक्षस काल केतु, मायावी है। ये सत्य केतु को भी ये माया कभी कभी ग्रस लेता है। ये कलयुग में ये लोग कभी कभी कहते हैं कि हम तो सत्य धर्म पर चलते हैं, फिर भी घोर कष्ट मुझे हो रहा है, ना जाने भगवान मुझे क्या करना चाहते। अरे भगवान कुछ नहीं करना चाहता, भगवान तो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये काल केतु जो है, ये कलयुग है, ये काल केतु का भी जो प्रभाव कभी कभी जब चढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो उसका प्रभाव भक्तों पर भी पड़ जाता है। वही बात यहाँ हुआ है कि प्रताप भानु राजा सत्य केतु के पुत्र प्रताप भानु और मंडन बड़े शक्ति थे, लेकिन काल केतु के फेरे में पड़ कर करके एक दिन उसे सांप के वशीभूत होना पड़ा। इसलिए इस कथा को मैं प्रणाम करके समेट रहा हूँ। वह काल केतु कैसे ग्रसता है, ये प्रताप भानु से कह दिया कि तुम एक काम करो, एक कपटी महात्मा जिसका राज प्रताप भानु ने ही जीत लिया था, और बदला लेने के लिए काल केतु से उसने मित्रता की, और बदला लेने के लिए प्रताप भानु से कह दिया कि जाओ तुम 1 वर्ष तक 10,000 ब्राह्मण को नित्य जीवनान करो, और मैं भोजन बना के परोसूंगा, और करोगे तो तुम जो चाहोगे सो मिल जाएगा, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कहा मिल जाएगा, कहा मिल जाएगा। जरा मरण, कहा जरा भी नहीं हो, बुढ़ापा भी नहीं हो, मरे भी नहीं, रोग भी ना हो, और सारा संसार हमारे अधीनस्थ रहे, का सब मिल जाएगा। तुम जा करके पहले 1 साल तक 10,000 ब्राह्मण को नित्य जीवनार को कराओ। महाराज को जीवनार कराने लगे, और ये काल केतु पहुंच गया माया के रूप में, और भोजन बनाया, और भोजन बनाया तो माया में ते किन्न रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, माया में व्यंजन तैयार किया, और उस व्यंजन में तेई बहु विप्र मांस खल साधा, ब्राह्मण का मांस उसके बीच में सान दिया, छुपा दिया। अब यहाँ दोनों बातें आती है। एक तरफ जो कहते हैं कि रसोई में ब्राह्मण के मांस को मिला दिया, और दूसरी तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं कि माया में ते किन्न रसोई, वो रसोई वास्तविक नहीं था, वो माया में था कुछ नहीं, माया में था। और जब भोजन परोसा गया, 10,000 ब्राह्मण एक साथ बैठे भोजन करने के लिए, तो आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मण देवता कोई भोजन मत करना, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है, सबका धर्म नष्ट हो जाएगा, भोजन कोई मत करना। भय आकाशवाणी तई काला, परसरन जबई लाग मही पाला, विप्र वृंद ऊंचे ऊंचे गिरी जाओ, है बड़ी हानि अन्न धनी खाओ, अगर ये अन्न खाओगे तो बड़ा हानि हो जाएगी। तो वह भी नहीं देखा कि सचमुच इसमें मांस मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, ब्राह्मण भी नहीं देखा। ब्राह्मण सब दुज उठे मान विश्वासु, उन्होंने उस आकाशवाणी पर विश्वास कर लिया और उठ के खड़े हो गए, और उन्होंने कहा राखा ईश्वर धर्म हमारा, अरे भगवान ने हमारे धर्म को रक्षा कर दिया, और श्राप दे दिया कि जाओ बोले विप्र सको तब नहीं कुछ किन्ने विचार, जाए निशाचर हो निर्मूढ़ सहित परिवार, तुम निशाचर हो जाओ, परिवार सहित राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, और अरिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण बना, और उनके मंत्री थे वह मंत्री विभीषण बना। इस तरह से श्राप के वशीभूत होकर के भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, उनका कोई दोष नहीं है, आपने श्राप अज्ञानवश दे दिया। तब उन्होंने कहा कि महाराज अब जो श्राप जो निकल गया वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन काल पा कर करके इसका प्रभु आप उद्धार करके। और वही
काल पाए मुनि सुनु सोए राजा भयउ निशाचर सहित समाज। तीनों भाई जाकर के तप करने लगे। रावण से बोला, बोलो। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर मानते हो? रावण बोला महाराज हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारने से नहीं मरे। कहा ऐसा बेटा नहीं हो सकता है, जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ता है, मरना तो पड़ेगा, कोई दूसरा वर मांगो। तब उन्होंने कहा बानर मनुष्य जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य छोड़ कर करके दूसरा कोई हमें नहीं मारा। एक मस्त कह दिया। कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण सोचा था कि हम मानेंगे 6 महीना जागरण, 1 दिन का सोना, लेकिन वहां उल्टा हो गया। ब्रह्मा ने कहा ये 6 महीना जागेगा तो इतना इसका भोजन है कि संसार के जीव को ये खा जाएगा। माता सरस्वती से कहा कि सरस्वती तुम जाकर के उसके बुद्धि को फेरो। सरस्वती माता ने कुंभकर्ण के बुद्धि को फेरा तो उल्टा मांगा, कहा हम 6 महीना सोए, 1 दिन जाएंगे। इस तरह से कुंभकर्ण को आशीर्वाद मिला। और विभीषण से कहा तो विभीषण कहा गए विभीषण पास मुनि कहे पुत्र बलवान तेरी माने हो भगवंत पद कमल हमारा अनुराग, हम भगवान का भजन करें। इस तरह से तीनों भाई लंका में अपना राज्य स्थापित किया और त्रिकूट पर रह करके, और रावण ने क्या किया कि छोटे छोटे साम्राज्य को मिला करके बहुत विशाल राज्य कायम किया और दुष्टों को बढ़ा लिया और संसार में घोर अपराध करने लग गया। यहाँ तक कि वो धर्म को विनष्ट करने के लिए सारी शक्ति रावण ने लगा दी। जब सारी शक्ति लगा दी तब सब देवता जो है वह देवता परेशान हो गए। सब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हम प्रार्थना करें